प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का सुंदर चरित्र चल रहा है। भगवान गणेश का वाहन चूहा है। इतने प्राणी इस संसार में हैं, पर भगवान गणेश ने चूहे को ही अपना वाहन क्यों चुना, जबकि वे स्वयं उनका शरीर बहुत बड़ा है और चूहा बहुत छोटा होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, यानी बहुत बड़े आकार वाले गणेश जी हैं और चूहे का आकार बहुत छोटा है। परंतु देवताओं के वाहन उनके डीएनए, उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके आचरण उसके अनुसार बनाए गए हैं। एक तो ये कारण है, और एक कारण यह भी है कि जितने भी प्राणी पशु पक्षी हैं उनको देवताओं से इसलिए जोड़ दिया गया और उनको उनके वाहन इसलिए बना दिए गए ताकि अहिंसा को बढ़ावा मिले और मनुष्य उन जीवों की हिंसा नहीं करे, यह मानकर यह जीव उन देवताओं का वाहन है। अब बहुत सारे हिंदू लोग मुर्गे को काट के खाते हैं, जबकि मुर्गा गंगा का वाहन है। तो गंगा तो पाप का नाश करती है और गंगा कोई ऐसी वैसी नहीं है। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी, जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और शंकर भगवान ने जिसको मस्तक पे धारण किया है, ऐसी गंगा का वाहन जो मुर्गा है उसको जो खाता है उसका कहाँ उद्धार होने वाला है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं, जैसे हाथी से लेकर शेर, घोड़ा, गधा, शीतला का वाहन, कुत्ता, भेरू का वाहन, और अकेले शनिदेव के 9 वाहन बताए गए। हाथी, घोड़ा, शेर, भैंस, गधा, कुत्ता, चील, कौवा और तोता, ये 9 वाहन शनिदेव के हैं। 9 ग्रह होते हैं। जिस ग्रह पर शनि का जिस समय गोचर होता है उस समय उनका वाहन वो होता है। यह बहुत बड़ा विषय है, इसे फिर कभी आपको बताएंगे। तो इस प्रकार गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन इसलिए बनाया कि उनका डीएनए है, यानी कि जो चूहा है उसका डीएनए गणेश जी से इसलिए मिलता है कि चूहा समृद्धि का वाहक है, क्योंकि गणेश जी भी समृद्धि के वाहक हैं। चूहा समृद्धि का वाहक इसलिए है कि चूहा उसी घर में रहता है जिस घर में दोनों टाइम भोजन बनता हो। खंडहर में चूहे कभी नहीं रहते हैं। चूहे उस घर में रहते हैं जहाँ खाना बनता हो। चूहे वहाँ रहते हैं जहाँ खूब अनाज होता हो। वेयर हाउस के गोदामों में आपने बहुत बड़े बड़े चूहे देखे होंगे, परंतु खंडहर में चूहे होते नहीं। चूहों में ये विशेषता होती है कि उन्हें मालूम पड़ जाता है कि 6 महीने बाद में अकाल पड़ने वाला है और खाने को नहीं मिलेगा, तो उस गांव को छोड़ करके चले जाते हैं। हम पहली रोटी गाय की बनाते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते की बनाते हैं, मछलियों को गोली आटा डालते हैं, चींटियों को कुल्हड़ डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। कभी किसी ने चूहे के लिए रोटी बनाई क्या? ये चूहे की रोटी गणेश जी का वाहन है जो खाएगा। चूहे से इतने परेशान कि यदि घर में चूहा नजर आ जाए तो उसे चूहा मार दवाई ला के मारते हैं, उसको शिकंजे में फंसाते हैं, पिंजरे में डालते हैं, छोड़ के आते हैं, और जब तक चूहा घर से बाहर नहीं जाता हम चैन नहीं लेते हैं। परंतु चूहा तो गणेश जी का वाहन है। और इधर ये भी गाते हैं कि घर में पधारो गजानन जी, मर घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर ओ गणराया, मर घर में पधारो। अब घर में गणेश जी आएंगे कैसे? चूहे को तो आपने मार दिया, तो गणेश जी किस पे बैठ के आपके घर में आने वाले हैं और रिद्धि सिद्धि को लेकर आने वाले हैं। इसलिए चूहे को कभी नहीं मारें। चूहा समृद्धि का वाहन है, वाहक है। यदि आपके घर में चूहे ने बच्चे दे दिए तो उस दिन समझ लेना कि आपके लाठी लगने वाली है, भाग्य खुलने वाला है, खूब पैसे की बरसात, धन धान्य की आपके घर में होने वाली है, क्योंकि चूहा समृद्धि का वाहन है और गणेश जी उसके ऊपर बैठ करके आते हैं। इसलिए चूहे, पत्थर का जो चूहा गणेश जी के मंदिर में हम जाते हैं, सामने पत्थर का चूहा उनका वाहन बना रहता है, उसकी पूजा करते हैं और जिंदे चूहे को हम मार डालते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता, यही हमारे पतन का कारण है। हमें चूहे का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो गणेश जी का वाहन है, समृद्धि का वाहक है, आपके घर में धन धान्य, रिद्धि और सिद्धि को लेकर आने वाला है। इसलिए गणेश जी ने अपना वाहन चूहे को बनाया।